मैंने आपके सामने 21वां पारा सूरह रूम की 27 नंबर आयत तिलावत की। इसमें खलाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है, वह वल्लज़ी फरमा रहा है, और वो है, खुदा जाने वो के साथ और कौन है। वो है, वो तो दोनों हो गए। वो ये तौहीद के लिए, ये और का अल्लाह से भी पहले और का होना दलील है कि कोई है, अगर ये और न हो पहचान नहीं होगी। अभी बहस करेंगे। वहुवल्लज़ी, और वो है। कल मैंने और के बारे में थोड़ा सा कहा। यब्दउल खल्क, तवज्जो फरमाइए, उस अल्लाह ने खल्क करने की अल्लाह हो के इब्तदा की। यह गल ख्याल कर, ये जो खल्क हो रही है अल्लाह हो के खल्क कर रहा है। मालूम होता है अभी खल्क हुई नहीं, अल्लाह खल्क अभी हुई, मखलूक हुई नहीं, अल्लाह खल्क करने से पहले खालिक है। ये बात बहुत अच्छी हो गई, इसलिए कि हमारा मौजू इसमें और मुस्तहकम हो गया। हम यही कहते हैं कि इन चौहादा मासूमीन की हर सिफत इनकी जाती है, ठीक है। यानी अल्लाह, बात अल्लाह की हो रही है, अल्लाह की हर सिफत ऐन ज़ात, ज़ात ऐन है, ऐन ज़ात है, वही ज़ात है, वही सिफत है। ख्याल करा इसी हो, वहां कोई सिफत नहीं, कुल सिफात की वहां नफी, वहां ज़ात ही ज़ात है। फिर ज़ात में वही आएगा जो शरीक ज़ात होगा, चूंकि शरीक ज़ात कोई है नहीं, फिर इसलिए अल्लाह ला शरीक ज़ात का नाम है। वहां कोई शरीक नहीं, वहां शरीक का तसव्वुर खत्म। वो अल्लाह वो है, यब्दउल खल्क, जिसने खल्क करने की इब्तदा की। खल्क की इब्तदा की अल्लाह ने। इब्तदा करने से पहले, गल जरा मुश्किल से, खल्क करने से पहले, आज मुझे हुक्म मिल गया है, ये मौजू आगे बढ़ाएंगे, लोग बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। खुदा गवाह है, मैं मिंबर पे बैठा हूँ, इसलिए कल से मैं आसान कर दूंगा बाबा, बिल्कुल ही। इसलिए आज का दिन मुझे पढ़ने दे, कल आसान कर देंगे, बिल्कुल आसान। खुदा गवाह, ये आगे ऐसा हो जाएगा आप बस देखते रहेंगे हो क्या रहा है, कहीं पता नहीं लगेगा। यानी मौजू ऐसा ऐसा ऐसे लहज में चला जाएगा और यकीनन जल्दी चला जाएगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कल से इंशाल्लाह आसान कर देंगे, बिल्कुल आसान, ठीक हो गया। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, आ जाओ सीधे मोहम्मद व आले मोहम्मद। वहुवल्लज़ी, और वो है, यब्दउल खल्क, जिसने खल्क करने की इब्तदा की। ख्याल कराए से कल मैंने यही अर्ज किया कि जब खल्क करने की इब्तदा थी की, तो फिर कोई ऐसे हैं जो खल्क से भी पहले हैं, और वो जो खल्क से पहले हैं वो भी खालिक हैं। इसलिए अल्लाह ने उनके हवाले से कहा अहसनुल खालिकीन, कि खालिक और भी हैं, अल्लाह अहसनुल खालिकीन है। समझ आ रही मेरा बाबा? इसी को बहस को थोड़ा सा मैं आज आगे बढ़ाता हूँ, कल से बात मुख्तलिफ हो जाएगी, आसान तरीन। अब जनाब ये हुआ कि वो है जिसने खल्क करने की इब्तिदा की। सुम्मा ताखीर ज़मानी के लिए, सुम्मा छोटी सी हर्फ है, मगर सारा ज़माना सुम्मा में है। ओए होए होए, ऐसी हर्फ है, अज़ल से जब से ज़माना है जब तक रहेगा इसी सुम्मा में रहेगा, जो सारा इल्म हर समेत समो दे। फिर ज़ाते इमाम में कितना इल्म होना चाहिए। ओए होए होए, सुम्मा जो ईदो हूँ, फिर इसी मखलूक को, जितनी मखलूक उसने खल्क फरमाई है इब्तदा से ही आखिर तक, इनका फिर दोबारा उन्हें इयादा करेगा।
युईदुहु, उसका इयादा करे। और इयादे के बारे में क्या लफ्ज़ है? वहुवा अहवनु अलैहि, इयादे की तरफ ये होगा, उसी इयादे की तरफ वो इयादा अल्लाह के लिए आसान है। खालिक करने से दोबारा उठाना आसान है। अब पता लग गया खालिक वही होता है जो पैदा करने से जल्दी दोबारा उठा दे। उन समझ आ गया बाबा, दोबारा उठा, अल्लाह दोबारा उठा दे। सुम्मा युईदुहु, जो उसे दोबारा उठाएगा, वहुवा अहवनु अलैहि, ये उसके लिए बहुत ही आसान है। आसान के बाद अब फरमाया वलहुल मसलुल आला, तवज्जो फरमाए, अल्लाह के लिए मसल आला हैं। अल्लाह के अल्लाह होते हुए मसल आला हैं। अल्लाह भी है, मसल आला भी हैं। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह के होते हुए मसल आला है। मसल आला ने नहीं कहा है अल्लाह हमें अपने होते बनाओ, और नहीं फरमा रहे। मालूम होता है अल्लाह के अल्लाह होते हुए भी मसल आला का बनाना ज़रूरी हो गया। इनका बनना ही शनाख्त और दलील हो जाएगी बनाने वाले की। इनको बनाना दलील है कि कोई है जो इनको बना रहा है। और क्या बनाया इनको? मसाले आला, मिसल नहीं बनाया, मसल बनाया। मिसल और मसल में फर्क यह है, मिसल जात में होती है, मसल सिफात में होती है। अल्लाह की सिफात करो, जात कितनी है? एक, वो जात मिसल नहीं। अच्छा, उसमें कई बैसे हैं, किसको कहा जा रहा है? जब बात ही हुसैन की हो रही है, फिर हुसैन जाने अल्लाह बोलेगा, वहाँ तसव्वुर ख्याल यकीनन इल्म बदल जाएगा। वहाँ तौहीद की बात तो हो ही नहीं रही। उस अल्लाह ने क्या किया? वहुवा अहवनु अलैहि, उनको दोबारा उठाना उसके लिए आसान। वलहुल मसलुल आला, अल्लाह के लिए मसले आला हैं, एक नहीं, जात में शरीक है, एक है। जब एक है, वहदत ही वहदत है, तो फिर ये उसकी मिसल नहीं। अगर मिसल बनाएंगे फिर शिरकत शराकत हो जाएगी, फिर शरीक होने का तस्वर हो सकता है। मिसल नहीं, मोहम्मद और आले मोहम्मद मिसल नहीं। मिसल होते तो फिर बनाए क्यों जाते? गौर नहीं फरमा रहे, यही तो कहना था मुझे। इनका बनना ही दलील है, ये मसाले आला है, मिसल नहीं। मिसल तो बनाने वाला है। खुश नहीं हुए? अल्लाह तो बनाने वाला है। जब बनाने वाला है तो अल्लाह क्या है? अब ये अल्लाह की मिसल नहीं, अल्लाह तो इनको बनाने वाला है। इनको मसाले आला बनाया ताकि ये सिफात में मजहर रहे, जात में नहीं। बेशक ऐने सिफात बनकर है, जिसमें जिस मसाले आला है उसके मुकाबले में उसकी सिफात नुमायां होना जरूरी। यही वजह है अली ने सलूनी का दावा किया, तौहीद ने नहीं, अली अलैहिस्सलाम ने सलूनी का दावा किया ताकि इनमें नुमायां हो जाए क्या? सिफात, ताकि पता चले कि ये मसाले आला है किनके? अल्लाह के। लेकिन इनका मसाले आला बनाने का मकसद क्या है? कि अल्लाह जो कमाल अल्लाह हो के नहीं कर सकता, वही कमाल इन्होंने मसाले आला हो के कर।
सुन लो ना, जो कमाल अल्लाह ने अल्लाह हो के नहीं कर सकते, इन्होंने माशाले आला हो के करने। हुण गल मेरी सुन लो, हैदरी याली अल्लाह की पहली इंशा नहजुल बलागा पर कल मैंने अर्ज किया, वल्लज़ी अंशाल खल्क़ इंशान वब्तदाअहुम इब्तिदान। अल्लाह ने इंशा भी किया, इंशा भी ईजाद है, इब्तिदा भी ईजाद है। इंशा की इब्तिदा, इंशा वो ईजाद है जो बगैर मादा के हो, जो बगैर मादा के हो, वो ईजाद इंशा है अल्लाह की। अल्लाह की अल्लाह की इंशा में, ईजाद में मादा और अल्लाह की इब्तिदा में इल्लत नहीं होती, दोनों की नफी है। इंशा में मादा की नफी, यानी मादी शाय जब भी बनेगी वो अल्लाह नहीं बनेगा, यही तो बहस कर रही है। पहली शाय जो मादी बनेगी वो अल्लाह नहीं बना, और जिस शाय में इल्लत होगी, इल्लत मालूम होंगे, वो शाय भी अल्लाह नहीं बनाएगा, वो इल्लत की बिना पे बनेगी। इल्लत भी नहीं होगी वहां। अभी मैं आयत पढ़ता हूँ, सूरह हूद 22 12वां पारा 7 नंबर आयत, वहुवल्लज़ी वो है, और वहुवल्लज़ी और वो है, खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमानों ज़मीनों को पैदा किया। ये कौन पैदा कर रहा है? होगा वहुवल्लज़ी, और वो है। ये शायद समझदानी भी है, हालांकि उसकी तख्लीक में मादा नहीं आता। ये जमीन व आसमान तो मादा है, फिर आए अल्लाह तूने बनाया है या कोई है और? समझ आ रही? परेशान हो जाते हैं आप जल्दी। खुदा के लिए हम कोई शिर्क वाली बातें नहीं करेंगे, न करनी है न हो सकती है। इनके साथ बात जब भी होगी शिर्क से इनसे दूर है हर तरह का, इसीलिए तो अल्लाह ने इनको बनाया है। अब देखिए वहुवल्लज़ी, और वो है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम। अल्लाह ने 6 दिन मादी बनाई और उसे वक्त भी लगा। कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में बनाए। 6 दिन भी लगे, वक्त भी लगा, और मादी शाय भी बनाई। और अल्लाह कहता है वो है जिसने बनाया। ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? 6 दिनों में बनाई। चूंकि इंशा वो होता है जहाँ मादा न हो, और इब्तिदा वो होती है जहाँ इल्लत न हो। ठीक है, अब मैं खल्क की किस्में बताता हूँ। खल्क की 4 किस्में हैं। थोड़ी सी मुश्किल, अब ये बातें शादी बहुत मुश्किल है। खल्क की 4 किस्में हैं। पहली किस्म, परेशान ना हो, परेशान ना। पहली किस्म खल्क तकवीनी। खल्क तकवीनी किसकी होगी? अल्लाह की। अल्लाह जो खल्क करेगा वो तकवीनी खल्क कहलाता है। हूँ ख्याल कराए से मैं बहस करता हूँ इसी खल्क तकवीनी पर। खल्क तकवीनी ऐसी खल्क है जो मोहताज मुद्दत व मादा न हो। गौर नहीं फरमा रहे, हाय हाय, नहीं समझ आ गई है गल, ना देर से समझ आइए पीछे। खल्क तकवीनी ऐसी तकवीन है, ऐसी खल्क है जो मोहताज मुद्दत भी ना हो, मोहताज मादा भी ना हो, मादा भी ना हो और जमाना भी ना लगे। वो है खल्क तकवीनी। उन गल समझ आंदी पई है। खल्क तकवीनी वो है जो मोहताज मुद्दत
मुद्दत माने जमाना, जहाँ 6 दिन भी लगे, अगर 6 दिन भी नहीं है, दिन भी लगे, 6 दिन लगे, और शय भी मादी शय बनी। वहुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, और वो है कि जिसने आसमान और ज़मीनों को खल्क किया। कितने दिनों में? 6 दिनों में। अल्लाह को भी 6 दिन लगे। गौर नहीं फरमा रहे यार। देखो, खुदा के लिए यही बात तो समझनी है जो समझाई नहीं गई। किसी मुफस्सिर ने बहस की ही नहीं है, किसी ने इधर तवज्जो दी ही नहीं है कि ये मादा और बन रहा है, और अल्लाह कह रहा है 6 दिनों में बनाया। हालांकि उसकी खल्क तकवीनी में न मुद्दत होती है, न मादा होता है। वक्त लग जाए तो वो अल्लाह की तकवीन नहीं। अगर मादी हो जाए अल्लाह की तकवीन नहीं। यहाँ मादा भी है और ज़माना भी है। हम गल ख्याल कराए, यही बात समझनी है। ये 12वां पारा सूरह हूद की मैंने 7 नंबर आयत तिलावत की है। इस पर मेरे अशरे हैं, लेकिन इस बहस में नहीं है जैसे अब शुरू हुई है। वहुवल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। जब आसमान और ज़मीन बन रहे थे, अल्लाह का अर्श पानी पर था। गौर नहीं फरमा रहे। खुदा जाने वो पानी कहाँ था जहाँ ये अर्श था। मालूम हुआ जब आसमान और ज़मीन बन रहे थे, अर्श भी था और उसका पानी भी था, लेकिन कैसी कैफियत में था? अर्शहू अलल मा, उसका अर्श पानी पर था, यानी पानी उठाए हुए था अर्श को। अर्श महमूल था, अलमा हामिल था। अलमा उठाने वाला था, अर्श उठने वाला था, अर्श महमूल था, अलमा उठाने वाला था। ठीक है, वहाँ तो ज़मीन और आसमान अभी बन रहे हैं, वहाँ तो पानी का तस्वुर खुदा जाने क्या होगा, क्योंकि वो बन रहा है। लेकिन यहाँ जो तस्वुर दिया जा रहा है वकाना, ये वाव हालिया है। जब आसमान और ज़मीन बन रहे थे, वहाँ एक कैफियत ये थी कि अल्लाह का अर्श पानी पर था। यही तो आले मोहम्मद को दिखाना था अल्लाह ने, कि आसमान और ज़मीन बन रहे थे तो 14 कहाँ थे। बात जरा मुश्किल से इन्हें समझना है मेरा पुत्र। आसमान और ज़मीन बन रहे हैं। अब जब ये शायद मादी बन रही है, मादी शायद अल्लाह नहीं बनाएगा, जो भी बनाएगा अभी बहस करते हैं, गौर नहीं फरमा रहे। मादी शायद तो वो नहीं बनाएगा। और फिर दिन लगे हैं 6 दिनों में बनाया। फिर 6 दिन दलील है कि बनाने वाला कोई और है, बनाने वाला मजहर है। मजहर का फेल खुद जिसका फेल है वो अपने साथ लगा के कह सकता है बनाया अली ने है, कहा मैंने बनाया। परेशान नहीं होना जरा गल समझ। कोई डर नहीं। वहुवल्लज़ी, वो है अल्लाह, वो है जिसने खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन को खल्क किया। फ़ी सित्तति अय्याम, अभी दिन तो बने ही नहीं ना मेरा पुत्र। न ज़मीन बनी है, न आसमान बना है, न सूरज बना है, न चाँद बना है, न रात बनी है, न दिन बना है। रात दिन बनेंगे तो ज़माना शुरू होगा। अभी ज़माना भी नहीं बना। खुदा जाने ये 6 दिन किस ज़माने के हैं। हाय हाय हाय। इलाही ज़माना 50,000 साल का एक दिन। इलाही दिन जो है, इलाही दिन 50,000 साल का एक दिन। खुदा जाने इलाही दिन लगे। नंबर 2, रब्बी दिन, एक दिन 1,000 साल का। अगर 6 दिन लगे तो 6,000 साल, 6,000 साल लगे। रब्बी एक दिन 1,000 साल का, इलाही एक दिन 50,000 साल का। अब ये बनाने वाले बताएंगे या जिनके सामने बना है कि ये कौन से 6 दिन हैं, कौन से 6 दिन हैं। 6 दिनों में ये ज़मीन और आसमान बने। जब बने ना, अब मेरी आले पास देख। वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने ज़मीन और आसमान मादी शय को बनाया।
मैं फिर मादी कह रहा हूँ, खल्क बात हो रही है खल्क तकवीनी की। तकवीनी खल्क में ना मादा होता है ना इल्लत होती है। यहाँ मादा भी है, जमाना भी है, वक्त भी लगा है, लेकिन उस तकवीन में इरादा होता है। इरादा तो हु ईजाद हो, इरादा तो हु फेल हो, इरादा ही उसकी ईजाद है। अल्लाह इरादा करता है, शाय वजूद में आ जाती है। इरादे और शाय में जमाना नहीं होता, वक्त नहीं लगता, इरादा ही वजूद है। इरादा किया शाय वजूद में आ गई। कल थोड़ी थोड़ी समझ आती है मेरे से। जब इरादा किया शाय वजूद में आ गई, ठीक हो गया। ये खल्क इसके बाद कितने दिन लगे? 6 दिन लगे, अभी दिन भी नहीं बने। खुदा जाने ये कौन से दिन हैं, इलाही है रब्बी हैं, ये वही बेहतर जानता है कि उसने कितने दिन लगे या कितने दिन लगाए गए इनको बनाने में। वकान अर्शहु अलल मा। हुन मेरे आले पास से देख लो, ये कह के अब अल्लाह ये फरमा रहा है ले जब लो वकुम। इन अभी आयत है, ये आपके लिए आई है पुत्र, आपके लिए। ले जब लो वकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए। ले जब लो वकुम का ताल्लुक खालका से है, खालका समावात वल अर्ज़ से, खालका से ताल्लुक। अल्लाह के ने ये जो खल्क किया है, इस खल्क में तुम्हें आजमाए। किन को आजमाए? हम लोगों को आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। अमल बाद में होता है, अकीदा पहले होता है। ओए होए होए, अमल बाद में होता है, अकीदा पहले होता है। अकीदा बिल्कुल मुनहसर होता है, ए अमल मुनहसर होता है अकीदे पर। अकीदा मजहर होता है, अमल मजहर होता है अकीदे का। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर अच्छे अमल वाला कौन है। तो फिर मानो ना, कोई बात ऐसी हुई है जहां अकीदे 2 हैं। जी हुन गल समझ आई है थोड़ी। मालूम हो गया यहाँ कोई बनाने वाले के तसव्वुर में 2 का तसव्वुर है। पहले गल समझ लेना मेरा पुत्र, 2 बनाने वाले का तसव्वुर है कि उनमें एहसान बनाने वाला कौन है। बेशक जब बनाने वाले 2 हैं तो एक भी बनाने वाला होगा, दूसरा भी बनाने वाला होगा। इन 2 बनाने वालों में एक एहसान होगा, एक बनाने वाला होगा। किसने बनाया? ये जो सब ये जो कुछ बन रहा है, ये बनाने वाला कौन? अगर हम अल्लाह को कहें तो अल्लाह की खल्क तकवीनी तो ये है नहीं। अच्छा दूसरी, हाँ दूसरी को मैं बयान करूँ। दूसरा है खल्क अबदाई। परेशान तो नहीं हो रहा? अब मैं क्या करूँ, इसी तरह ही बयान हो सकता है, इसके अलावा मैं क्या करूँ। मेरे पास भी कोई ऐसी खास लफ्ज़ नहीं है। अबदाई, अलिफ बे दाल ऐन ज़ेर ये ई, अबदाई। अबदाई के माने वो मादी अशिया का बिला तहव्वुल ज़मानी सूरत खल्की इख्तियार करना। मादी अशिया का या मादे का, मादी अशिया का, ज़मीन आसमान का मादी अशिया, मादी अशिया का बिला तहव्वुल ज़मानी, बगैर ज़माने के गुजरने के। ज़माना ज़ाहिरी भी नहीं गुजर रहा, खुदा जाने ज़माना गुजर भी रहा है। खुश नहीं हुई? मादी है दरिया। ये क्या फरमा, आवाज नहीं यही बात मेरा पुत्र, मैं आसान कर, मेरा सोना आसान कर रहा हूँ। देखिए आखिर मैं भी इंसान हूँ, मैं आसान कर। देखिए मादी अशिया का, मादी अशिया का बिला तहव्वुल ज़मान, तहव्वुल माने गुजरना, ज़माने के गुजरने के बगैर सूरत खल्की इख्तियार करना, इसको कहते हैं खल्क अबदाई।
अल्लाह की जो खाल्क होती है वो होती है खल्के तकवीनी। अल्लाह की खल्के तकवीनी, ये सारे प्रोसेस बिल्कुल बता रहे हैं कि ये खल्क जो हो रही है 6 दिनों में, ये तकवीनी नहीं, तकवीनी नहीं, अबदाई है। तकवीनी में ना मुद्दत होती है, ना इल्लत होती है, ना मादा होता है। तो फिर मानो ये जो ज़मीन और आसमान बनाए हैं ये अल्लाह ने नहीं बनाए, फिर मानो ये माशाले आला ने बनाए। क्यों परेशान क्यों हो गया? हाय हाय हाय, गल थोड़ी समझ आई है या नहीं? फिर ज़मीन और आसमान किसने बनाए हैं? चूँकि ये माशाले आला जो हैं किसके हैं? अल्लाह के। अब अल्लाह के ये कमाल के मजहर हैं, इनका फेल अल्लाह का फेल। अल्लाह इनके फेल को अपना फेल कह सकता है जब इनके फेल में यही कहा कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाए 6 दिनों में। चूँकि ये काम था इनका, कहा अल्लाह ने, इसलिए आगे कहा ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। कौन पहचानता है कि बनाने वाला अली भी है? हाय 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 हाय, कि बनाने वाला अली भी है और अल्लाह भी है। देखिए अल्लाह ने पहले अपना अल्लाह नाम इसलिए लगाया ताकि जुस्तजू करेंगे फिर समझ आएगी। अगर अल्लाह कह देता ये अली ने बनाना तो कौन मानता? कौन समझ आई? ना माना जाता। अगर अल्लाह कहता माशाले आला ने बनाया है तो ऐसा कोई नहीं मानेगा। क्या समझ आनी? क्योंकि अल्लाह ने कहा, ये अल्लाह ने बना के कहा ले जबलो वकुम, एक खालका से इसका ताल्लुक है ताकि तुम्हें आजमाए। मैंने ये खालक का कमाल दिखाकर तुम्हारे अकीदों को दुरुस्त किया है ताकि आजमाए तुम में अच्छे अमल वाला कौन है, ताकि वो ये बता सके कि माशाले आला भी खालक करते हैं, अल्लाह भी खालक करता है। अल्लाह की खालक को तकवीन कहते हैं, माशाले आला की खालक को खालके अबदाई कहते हैं। जिसमें मुद्दत भी हो मादा भी हो वो अबदाई खालक होती है, जिसमें मादा और मुद्दत न हो वो तकवीनी खालक होती है। तकवीन अल्लाह की खालक है और बाकी 14 की खालक है। इसीलिए अली फरमाते हैं अना मुबर्रिजुल अबराज, इन बुर्जों को बनाने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। गल समझ आइए? अगर इन्होंने बना दिए हैं तो क्या फर्क पड़ा? बना के अल्लाह यही लफ्ज़ लगा रहा है ले जबलुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छा अकीदे रखने वाला कौन है? ए अच्छा अकीदा यही है, कहूँ अच्छा अकीदा यही है जो काम अल्लाह ने किए अल्लाह के लिए कहो, जो माशाले आला ने किए उनके लिए कहो। ये है अच्छा अकीदा। हैदरी अली ए होन समझ आइए। कभी किसी ने बयान ही नहीं किया, तसव्वुर में नहीं। जो काम माशाले आला ने किए हैं माशाले आले का कहो, जो अल्लाह ने किया अल्लाह का कहो। ये नहीं है कि अल्लाह वाले काम इनको दे दो, इन वाले काम अल्लाह को दे दो। ना 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 ना, जो इनके है इनके मानो, जो अल्लाह के हैं अल्लाह के मानो, यही अकीदा सही है। इन्होंने बनाए वो इनके लिए बनाए, जो अल्लाह ने बनाए हैं वो अल्लाह के लिए मानो। अय्युकुम अहसनु अमला। अगले दलील अगली वलन कुलता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत लयकुलन्न लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। खुदा गवाह है हमारे मुफस्सिरीन ने इधर बहस की ही नहीं। वलन कुलता, मेरा हबीब दलील में इनको कह दे, दलील में कह वलन कुलता, अगर तू इनको कहे इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे।
मेरा हबीब इनको कह दे, एक ख्याल करा ऐसी हो कि अल्लाह समझा करो सही। ये दलील दी जा रही, वलन कुलता इन्नकुम मबऊसूना, अगर तू कहे इन्हीं लोगों को कि तुम मरने के बाद, मौत के बाद उठाओ जाओगे, ला यकूलन्न अल्लज़ीना कफरू, जो लोग काफिर हो गए हैं वो यकीनन यही कहेंगे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, जो रसूल कह रहा है माल्ला ये जादू है, कहाँ उठना है कहाँ मरना है। ना तहकीक करेंगे, ना जुस्तजू करेंगे, ना फिक्र करेंगे, ना समझेंगे अल्लाह कौन है, ना समझेंगे मौत क्या है, नहीं समझेंगे जजा सजा क्या है, कुछ नहीं समझेंगे। जो मुंह में आया कह देंगे, जो मुंह में आया कह देंगे, ये मुंह में वाला दोबारा मुंह पे मार दी जाए। दीन जुस्तजू का नाम है, अकीदा तहकीक का नाम है, गौर व फिक्र का नाम दीन है। सिर्फ दीन ऐसे मुंह से निकाल कर मानने का नाम नहीं, समझ के जान के फिर मानने का नाम है। अली को मुंह से अली ना कहो, अली को मान के अली कहो, अली को समझ के अली कहो, ताकि जब अली समझा जाएगा समझा अल्लाह जाएगा। जिसका अली ऐसा हो उसका अल्लाह कैसा होगा। फिर अली के कमालात देखो, जिसका आया हुआ ये कमाल रखता है, फिर भेजने वाले का कमाल क्या। हैदरी कोई गल समझ आइए तो यानी जुस्तजू नहीं है, फिक्र नहीं है, फिक्र है, जुस्तजू है ही नहीं, है ही नहीं सी। दीन किसके लिए आया, जो मुंह में आ जाए। ठीक है कि जिम्मेदारी है, दीन पर बड़ी मेहनत लगी है, दीन बड़ी मेहनत से दीन बना है, इस्लाम बड़ी मेहनत से इस्लाम बना है। खुदा जाने गदीर पे किसके लिए कहा गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीन। होए 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 होए, कौन है जिन्होंने मेहनतें की है। शारदा मासूमीन की सारी जिंदगी देखो कैसे गुजारी, दीन पर कितने एहसानात हैं, कितनी तकलीफें उठाई, कितने से सारे शहीद हुए, जहर से शहीद हुए या तलवार से शहीद हुए। अपनी मौत तो कोई शहीद मरता ही नहीं है। जब ऐसे हुआ तो फिर कितनी कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियाँ इनकी हुई, बच तौहीद गई। अब अल्लाह सब कुछ क्यों ना इनको दे दे, हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। और नहीं फरमा रहे, जैसे अल्लाह को अल्लाह बना दिया, अल्लाह मनवा दिया, फिर अल्लाह सब कुछ उसे दे दे, फिर भी अल्लाह का आदल है ना। ना 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 ना, देखें जजा में आदल होता है, अता में फजल होता है। आले मोहम्मद देखें, जन्नत आले मोहम्मद ने अता में नहीं ली, जजा में ली है। किस में मिली, जजा में मिली है। जजा में आदल होता है, आदल, फाजिल अता में होता है। आदल में इनका आले मोहम्मद को क्या मिली, जन्नत मिली। इन हाजा काना लकुम जज़ाअन, सूरह दहर की आयतें, उसकी जजा अजर पूरा नहीं है, इसलिए इन्ना काना हाजा लकुम जज़ाअन कहा अल्लाह ने। जज़ाअन ये 3 दिन जो कुछ तुमने रोटियां 15 रोटियां दी, 3 दिन, इनकी जजा 30 आयात, थोड़ी सी जजा है। इस जजान में तनवीन तकलील की है, थोड़ी सी जजा है, ये थोड़ी सी जजा है। और जजा पूरी कैसे की, वकाना सायुकुम मशकूरा, अल्लाह ने शुक्रिया अदा करके जजा को मुकम्मल किया। गौर ने फरमाया, वकाना जजाकुम मशकूरा, ए शुक्रगुजार है अल्लाह आले मोहम्मद तुम्हारा। और समझ आ गई है, जजा अब मुकम्मल। ये जन्नत की रोटियां तो थोड़ी सी जजा। अच्छा मैंने नाम नहीं लिया, अच्छा सॉरी, सही नहीं।
यही यही 5 सूरह दहर आ गई तो फिर आ ही गए। अगर एक नाम रह भी गया, लेकिन जनाब हसनैन का नाम भी मेरे ख्याल शायद नहीं लिया गया, लेकिन नहीं, किसी के नाम न लेने से सूरत का नाम आना ही दलील है कि नाम सारों के आ गए, मुकम्मल हो, जो बिल्कुल इन्हीं ही के ज़रिए से बस है। इसी वजह से अल्लाह ने क्या कहा, ये जो तख्लीक खल्क है ना, ये खल्क है अबदाई, लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लाह ने खल्क। ये बात किसी मुफस्सिर ने, जितने जान से लेके इस वक्त तक किसी मुफस्सिर ने, खुदा गवाह है, कोई बहस नहीं की। अल्लाह कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में खल्क, अल्लाह ही खल्क करने वाला है, 6 दिन लगाए जमीन और आसमान को, हालांकि ये खल्क तकवीनी नहीं, खल्क अबदाई है, अबदाई। इसीलिए आगे जनाब अली आगे अल्लाह ने कहा ले यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अकीदे वाला कौन है। इसमें 2 अकीदे हैं, एक अल्लाह के लिए है, एक मौला के लिए है। अल्लाह ने बनाया है, जो अल्लाह ने बनाया है वो भी बनाने वाला है, ये जो इन्होंने बनाया है ये भी बनाने वाले हैं, ये भी बनाने वाले हैं, वो भी बनाने वाला है। बनने वाली शय को देखे कि बनने वाली शय में शुरू कैसे हो रहा है, शुरू मादे से हो रहा है, साथ जमाना भी लग रहा है। जमाना और मादे का होना दलील है, जो शय बनी है वो बनाने वाला तकवीन वाला नहीं। तकवीन में ना मुद्दत होती है ना मादा होता है। फिर यही अकीदा रखो, जो अल्लाह ने बनाया है वो अल्लाह के लिए मानो, जो अली ने बनाया है वो जनाब अली के लिए, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। यही तहकीक है, यही अकीदा, यही मजालिस का मकसद है, यही आपके दीन का मकसद है, यही आपके इकट्ठे होने का मकसद है, यही आपके जुस्तजू का मकसद है। आए बैठे उठे चले गए नहीं, पहचानो, अकीदे ठीक करो, वहाँ जजा अकीदों में मिलेगी, अमल में नहीं। हाय हाय हाय, अगर अकीदे दुरुस्त नहीं है, अकीदे ठीक है, असल शाय है पुत्र, असल शाय है अकीदा, अकीदा सही, अमल सही, अकीदे को सही रखना। ले जब लोगा कौम, ताकि तुम्हें आजमाइश किस में होती है, अकीदे में। आजमाइश में दिखाया अमल जाता है, माना अकीदा जाता है। अल्लाह दिखा रहा है, देखो ये अमल किसने किया है, जिसने किया है फिर उसी का मानो ना। अल्लाह ने किया है तो अल्लाह का मानो, माशाअल्लाह आला अली ने किया है तो अली का मानो। आप परेशान हो, इतनी जोर लाए आके चलो जी कहना हो तो कहना रहे यार, समझे तो सही ना। यही मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ने नाम तो अपना लिया, लेकिन आगे क्या कहा, ले जाब लोहा कौन, ताकि तुम्हें आजमाए। ये यही आजमाइश है अकीदे की, यही जुस्तजू है अकीदे की, यही सारा जोर लगा दो इसी आयत के लफ्जों को समझने में, ताकि आज से फर्क हो जाए। जो अल्लाह बनाता है वो अल्लाह की है, जो अली बनाता है वो अली की। फिर कुछ खल्क अली की भी है, कुछ खल्क अल्लाह की भी है। अब अल्लाह ने कहा अहसनुल खालिकीन, अल्लाह अहसनुल खालिकीन है, यानी कोई खालिक बनाए हुए हैं अल्लाह ने। हम गल थोड़ी समझ आ गई मेरा, अहसनुल खालिकीन कौन है, अल्लाह। बेशक ये सारा कमाल इनको जो दिया है अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने देकर इनको अपना अल्लाह होना महफूज कर लिया, कि मेरा अल्लाह होना महफूज हो जाए, कहीं गड़बड़ ना कर लो, मेरे काम अली से ना मिलाओ, अली वाले मुझसे ना मिलाओ, अली रहे अल्लाह अल्लाह।
रात के अंधेरे में कूफा की एक गली में एक आवाज बुलंद हुई, अना गरीबुल वतन। सैयदा से कबूल फरमा। आज पहला मसाहिब है, मैं चाहता हूँ उस गरीब का मसाहिब पढ़ा जाए जिसकी लाश को कूफा की गलियों में पाँव में रस्सियाँ डाल के फिराई गई। जनाब मुस्लिम इब्न अकील, सैयदा से कबूल फरमाए। जनाब मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। जनाब मुस्लिम इस 9 ज़िलहज के हवाले से सरकार महफूज मकाम पर हैं। एक रिवायत में कि रोज़े से हैं, एक रिवायत में ज़ख्मी होने के बारे में भी रिवायात है, किसी जगह में महफूज हैं। आधी रात को अपने उसी महफूज मकाम से कूफे में घर से निकले। सामने एक गली है, चलते चलते एक दरवाजे पे उसके आके खड़े हुए जिसके दरवाजे पर पहले एक ज़ईफ़ा खड़ी हुई थी। वो खड़ी नहीं हुई थी, वो भेजी गई थी। एक मुसाफिर आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए जाके खड़ी हो जाओ। बीबी खड़ी हुई है कि एक आवाज़ आई, बीबी अना गरीबुल वतन। सैयदा से कबूल फरमाए। रो लिया करे खुदा के लिए, मैं गरीबुल वतन हूँ व अना अतशान, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा सा पानी पिला दे। जब उस बीबी ने सुना कि कह रहा है मुसाफिर मैं प्यासा हूँ, जल्दी गई और जल्दी जाके पानी का गिलास लाई और पर्दे से भी जनाब मुस्लिम को दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी पी लिया, पी के गिलास वापस किया। वो बीबी खड़ी है दरवाजे पर, मुसाफिर जाए तो मैं दरवाज़ा बंद कर। मुसाफिर वहीं खड़ा हुआ, खड़े खड़े मुसाफिर बैठ गया। जो ही बैठा ना, बीबी ने कहा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ना बैठो, कूफे की फ़ज़ा बड़ी ख़राब है, उठ के चले जाओ। बस इतना कहना था। मुसाफिर ने नाम लिया बीबी का, फरमाया बीबी तौआ, इसका नाम तौआ है। तौआ अगर मेरा घर होता तो मैं तेरे दरवाजे में बैठता। जब तौआ ने अपना नाम सुना ना, पर्दा हटा के कहती हैं अंता मुस्लिम इब्न अकील अजरकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। आप मुस्लिम इब्न अकील तो नहीं है? कहा हाँ मैं वही हूँ। कदमों में गिर के कहती है जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत न कर, मैंने आपको कहा है मेरे दरवाजे से चले जाओ। दरवाज़ा खोला, घर आ जाए। घर आए, खाना तैयार किया, खाना खिलाया। सारी रात इबादत में गुजरी। सुबह सवेरे किसी ने जाके इब्न ज़ियाद से कहा जनाब मुस्लिम तौआ के घर है। अल्लाह अकबर। 3000 का लश्कर, मोहम्मद बिन अशस जोधा का भाई, लश्कर लेके जब घर को घेर लिया, उस सही ने कहा मुस्लिम, जनाब मुस्लिम ने कहा तौआ तेरा घर घेर लिया गया है, मेरे दुश्मन आ गए हैं। जनाब मुस्लिम अकेले निकले, 3000 का लश्कर। अल्लाह अकबर। पहले हमले में फिदार करते हुए आगे बढ़े, फिर 3000 का लश्कर आया, फिर भी जनाब मुस्लिम भारी है। 3000 का लश्कर फिर और आया, 9000 का लश्कर एक मुस्लिम को पकड़ने के लिए। इब्न ज़ियाद ने पलट के कहा एक मुस्लिम को पकड़ने के लिए 9000 का लश्कर है तो हम अब्बास का मुकाबला कैसे करेंगे? खुदा जाने है बातें अब्बास कितना। अल्लाह अकबर। इसके बावजूद जनाब मुस्लिम लड़ रहे हैं। सिर्फ इनसे लड़ाई नहीं, जो ऊपर औरतें बैठी हैं, कोई पत्थर मारती है, कोई सूखी घास को आग लगा के फेंकती है। जनाब मुस्लिम के आगे एक खंदा खोटी गई, छोटी सी खशो खाशाक डाले, लड़ते हुए गिरे न, बस उसमें गिरना था। कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। उतर का जनाब के बाद हाथों में हथकड़ियाँ डाली, पाँव में बेड़ियाँ डाल के, गले में तौक डाल के खींच के इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। जब आ गए ना इब्न ज़ियाद के दरबार में, सरकार ने सलाम नहीं किया, सीना ताने खड़े हैं। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया, कई शख्स आए, एक शख्स आया, देखा एक हाशमी जवान है जो सीना ताने खड़ा है। देख कर न कहूँ जुमला, हाशमी जवान है, कैदी है और सीना ताने खड़े हैं। ये है 9 ज़िलहज की बात। 12 मुहर्रम को इसी दरबार में मेरा चौथा इमाम आया। वही आदमी आके हाशमी को देखने के लिए, मेरा चौथा इमाम, गर्दन झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, रो रहा है मेरा इमाम। उसी ने आगे बढ़ के कहा एक हाशमी पहले आया था, वो तो सीना ताने खड़ा रहा, आप भी हाशमी हैं, आप रो भी रहे हैं, आपकी गर्दन भी झुकी हुई है। कहूँ मेरे चौथे इमाम ने रो के उसे जवाब दिया, जो मुस्लिम आया था वो अकेला आया। यही मसाइल भाई। अल्लाह अकबर।
मेरे साथ ज़हरा की बेटियाँ बरहना सर ए दरबार में खड़ी है। अजरकुम अल्लाह सैयदा सु कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब मुस्लिम के लिए हुक्म मिल गया कि इन्हें फुला फुला मकान की छत पर जाकर इनका सर कलम कर। हाय हाय हाय। जनाब मुस्लिम को ले जाया गया। देखें ये तकदीरात इलाहिया के एक मुहाफिज भी है। सरकार मुस्लिम ने सर झुकाया, जल्लाद के हाथ में तलवार है। अब यहाँ उलमा ने एक बात लिखी जो मैं मंजर बयान करना चाहता हूँ। इधर मुस्लिम जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, उधर मंजर जुबाला पे ज़हरा का बेटा एहराम तोड़कर हाय 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 बैठा हुआ है। जनाब अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला मेरा दिल डूब रहा है। अजरकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। मुझे मुस्लिम की खबर मंगा दे। इमाम हुसैन रो के कहते हैं आओ अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा कहा मौला 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 जल्दी करे, मुझे इजाजत दे, इजाजत दे। अब्बास क्या देखा? मौला जनाब मुस्लिम सर झुकाए हुए है, जल्लाद के हाथ में तलवार है। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अगर जंग करना होती, हाय 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 अल्लाह अकबर, ज़हरा की बेटियां साथ ना ले आते। जनाबे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वो वक्त आया, एक वक्त आया, अल्लाह अकबर। जनाबे मुस्लिम का लाशा सर जुदा करके ज़मीन पे, मैं क्या कहूँ अब, मैं क्या कहूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ज़मीन में गिराया गया, ओ बेखबर दुनिया, पाँव में रस्सियाँ डालकर पूरे कूफे में जसद जनाबे मुस्लिम इबरत के लिए। अल्लाह अकबर। कहीं किसी बीबी के रोने की आवाज़, कहीं किसी बीबी के रोने की आवाज़। मैं कहूँगा मुस्लिम ज़हरा की बेटियाँ नोहा फरमा रही है।